जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो थर्ड यूनिट हम कर रहे हैं, जो नया सिलेबस हमारा ऐड हुआ है, उसमें से आपका स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी है ऑफ इंटेलिजेंस, और उसके बाद है थॉट्स एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, ये दो हमारी इसमें इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्योरीज हैं जो हम इसमें से दोनों हम करेंगे। तो सबसे पहले है हमारी स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, ये हमारी जो बुद्धि के लिए अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक था, उन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरीज बताई है। ठीक है, तो ये है आपके स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग, जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं स्पीयरमैन की। तो इसमें क्या था, वैसे तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था किया गया था 1904 में इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है, लेकिन इसके तब योग्यता नहीं मिली, इसको माना नहीं गया। तब तक और भी जो हमारे इस प्रकार के जो बुद्धि परीक्षण थे, उसमें बीने से जो ये वाला था, बीने वाला, उसमें क्या था, इसको पूर्ण रूप से मान्यता तब तक नहीं मिली जब तक कि बुद्धि परीक्षणों का विकास नहीं हो पाया। ठीक है, तो जब यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आ गया, तो उसके बाद नेशनल जो विवेचन का विषय भी बन गया, और इसके साथ वृद्धि के सिद्धांतों का जो जन्म होता है वो भी हो गया। तो इस प्रकार गणितीय विश्लेषण के आधार पर इसका जन्म हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब कि पहले नहीं था, लेकिन जब और इससे रिलेटेड आए जो कारक थे हमारे, तो उसके बाद इसका जन्म हुआ। इसमें क्या बताया गया है स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग कि बुद्धि की जो संरचना है, वो उसमें दो तत्व क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं बुद्धि की संरचना में। सबसे पहले होती है जनरल एबिलिटी, जिसे हम जी से दिखाते हैं, और उसके बाद होती है आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी, जिसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये दो आपके तत्व होते हैं। उसमें क्या बताया है कि जो सामान्य योग्यता अर्थात जिसको हम जी दिखाते हैं, जी जो कारक होता है, वो कुछ हद तक व्यक्ति के समस्त मानसिक तथा बौद्धिक जो क्रियाएं हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, और मानसिक जो योग्यताओं में व्यक्तित्व क्या होता है, उसमें विभिन्नताएं होती है। ऐसा तो नहीं है सबकी योग्यताएं सेम होंगी, सब में अलग अलग योग्यता होती है, मानसिक मेंटल जो एबिलिटी होती है। इसलिए सामान्य योग्यता भी विभिन्न मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो सामान्य योग्यता की अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे कि क्या क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है। यह योग्यता जन्मजात से ही होती है। ठीक है, और सेकंड है, यह हमेशा स्थिर रहती है, अर्थात घटती बढ़ती नहीं। नेक्स्ट है जो हमारी फर्स्ट है, जनरल एबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। इसमें थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति की जो सामान्य योग्यता होती है भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों में सेम होती है, नहीं, सभी के अंदर जो सामान्य योग्यता है वो भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक क्रिया में इस योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी प्रोसेस होता है जो भी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिस व्यक्ति में इस योग्यता की अधिकता होती है वह व्यक्ति जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि जनरल एबिलिटी जिसमें ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग आप जो आपके टेस्ट होते हैं, आपके कॉम्पिटिशन्स टेस्ट होते हैं, तो आप क्या करते हो, उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट भी बच्चे करते हैं और अच्छे नंबरों से अंक भी लेते हैं, नंबर प्राप्त होते हैं और कॉम्पिटिशन टेस्ट में वो क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद है जो स्वस्थ प्रकार के मानसिक क्रियाओं में जो सामान्य योग्यता की आवश्यकता होती है, लेकिन जो विशिष्ट योग्यता है हमारी, उसको हम एस, स्पेसिफिक जो हमारी एबिलिटी है उसको एस से हम दर्शाते हैं। तो एस व्यक्ति की किन्हीं विशेष जो क्रियाएं हैं उसमें पाई जाती है। इसमें क्या क्या योग्यताएं होती है, देखिए, यह अर्जित भी होती है और जन्मजात से भी होती है, जो हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है, यह विभिन्न व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, थर्ड है आपका, विभिन्न क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार की विशिष्ट योग्यताएं होती है। ठीक है, तो इसका और लास्ट पॉइंट है कि व्यक्ति में जिस विशिष्ट योग्यता की प्रधानता होती है वह उसी में ही निपुण होता है। ठीक है, तो दो आपके कारक हो गए हैं, जनरल आपकी एबिलिटी और आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इस सिद्धांत की। तो यह सिद्धांत क्या है, वो सरल रूप से समझने के लिए हम दो परीक्षण जैसे हम लेते हैं, एक आपका वर्बल टेस्ट होता है और एक आपका अर्थमेटिक टेस्ट होता है। इसमें आपकी बुक में एक छोटा सा पिक भी दिया हुआ है जिसमें आपको ये समझाया गया है, ठीक है। अपनी बुक्स में से देख लेना बेटा। और दोनों परीक्षण हैं उसमें सर्वसाधारण से लेकर ऐसी विशिष्ट योग्यता क्या होती हैं, अपेक्षित होती हैं, तो एक दूसरे से जो स्वतंत्र होती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि शब्दावली परीक्षण में जो आपकी विशिष्ट संख्यात्मक योग्यता S1 है, ठीक है, उसको हमने S1 मान लिया, उसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो गणितीय परीक्षण है उसमें विशिष्ट संख्यात्मक जो योग्यता है वो S2 से करते हैं हम, तो उसमें S2 की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त हम यह कहना भी ठीक है कि जो दोनों परीक्षण हैं उसमें हम कॉमन योग्यता की आवश्यकता होती है दोनों परीक्षणों में, ठीक है, कॉमन योग्यता होगी आपकी। तो उसमें जो आपका घनात्मक सहसंबंध कोरिलेशन होगा और होना चाहिए इसमें, और फिर भी मानना पड़ेगा कि जो कोरिलेशन है पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जो S1 है और S2 है ऐसी विशिष्ट योग्यताएं हैं उनमें जिनमें परस्पर एक कुछ भी सामान्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों में कुछ भी सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है, अलग अलग है। तो इस प्रकार यह सिद्धांत में ये बताया गया है। फिर इसके बाद क्या किया गया है, स्पीयरमैन ने इसमें कुछ चेंजिंग की है। स्पीयरमैन को बाद में ये ज्ञात हुआ कि जो विभिन्न प्रकार के बौद्धिक परीक्षणों में जो घनात्मक सहसंबंध होता है, यह बात उसके लिए द्वितत्व सिद्धांत के लिए एक क्या था, आधारभूत प्रमाण था। लेकिन फिर इन्होंने स्पीयरमैन को जो इन्होंने दोबारा संशोधित रूप इसका दिया, उसके लिए हम बुद्धि सिद्धांत के बारे में बताते हैं आपको, अमेंडमेंट ऑफ स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, जो इन्होंने संशोधित बुद्धि सिद्धांत दिया। इसमें क्या बताया इन्होंने कि द्वितत्व सिद्धांत को प्रतिपादित करने के जो 7 वर्ष पश्चात 1911 में स्पीयरमैन ने अपने द्वितत्व बुद्धि में एक और तत्व जोड़कर बुद्धि में नवीन तत्व मतलब 3 तत्व वाली बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहले 2 फैक्टर थी, फिर उसमें चेंजिंग कर दी, और उन्होंने अपने इस नए सिद्धांत को G तथा S खंडों के साथ समूह कारकों को भी स्वीकार किया, जो इन्होंने तीसरा तत्व लिया था। और इन समूह कारकों जो जिसको हम ग्रुप फैक्टर्स कहते हैं को उन्होंने मध्यवर्ती माना और जो बीच का माना, क्योंकि सामान्य जो योग्यता थे जिसको हम G बोलते हैं, G कारक, तथा विशिष्ट योग्यता जिसको हम S से स्पेसिफिक करते हैं कि बीच में समूह कारकों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण सामान्य तथा जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं वो बीच की दरार को भर देती है, ठीक है। और वह जो दूरियां होती है, जो दरार होती है वो मिट जाती है और दूरियां खत्म हो जाती हैं। तो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग जो आपका शाब्दिक इसमें योग्यता, आंकिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, संगीत योग्यता, बहुत सारी तार्किक, बौद्धिक, तो ये क्या है, योग्यता आदि भी विभिन्न मानसिक योग्यताओं के संचालन में कार्य करती हैं। तो इस प्रकार वह स्वयं में कोई भी जो अस्तित्व उसमें था तो नहीं रखते, लेकिन जो विभिन्न विशिष्ट तत्वों वाला ज्ञान और सामान्य तत्वों के मिश्रण से जो अपना एक समूह बनाते हैं, इसलिए इन्हें समूह कारक कहा जाता है, ठीक है, ग्रुप फैक्टर। तो इस प्रकार इन्होंने जो इस संशोधित सिद्धांत में कोई भी अगर हम देखते हैं तो नयापन नहीं है, ठीक है। इसलिए थॉर्नडाइक ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि समूह तत्व कोई नवीन तत्व नहीं है, बल्कि सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का ही एक मिश्रण है, ठीक है। तो ये था आपका थॉटसन के अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे सेकंड है आपका, वो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग था, अब आपका थॉटसन के अकॉर्डिंग है। थॉटसन ने क्या कहा है इसको, थॉटसन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत। इसमें बुद्धि के इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है थॉटसन ने किया था, और उन्होंने यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण और मात्रात्मक तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का बताया। तो उसने भी जो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग G और S दोनों की अवहेलना की, तथा इन कारकों के स्थान पर उन्होंने मानसिक संगठन के जो समूह कारक है उसको स्वीकार किया। देखते हैं हम आगे कि कैसे किया।
थॉटसन ने इस सिद्धांत का जो समर्थन था उसको उनका राइटर का नाम था कैली और बर्ट, ठीक है। तो उनका जो मनोवैज्ञानिकों ने किया उनके साथ यह सिद्धांत कारक जो फैक्टर एनालिसिस था इस शोधन पर आधारित था। जो इसका बेस था वो आपका फैक्टर एनालिसिस पर आधारित था। तो इसमें क्या कहा इन्होंने, थॉटसन ने जो स्पीयरमैन की सामान्य बुद्धि जनरल इंटेलिजेंसी को स्वीकार नहीं किया, वो कहते यह सही नहीं है। तो उन्होंने महसूस किया कि बुद्धि को एक जो प्राइमरी एबिलिटी में विभाजित किया जा सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने जो थार्नडाइक की तरह बुद्धि को अनेक योग्यताओं का जो योगफल माना, ठीक है। लेकिन उनका विचार क्या था, थार्नडाइक के विचार से थोड़ा सा भिन्न था थॉटसन का। तो जहाँ थार्नडाइक ने मानसिक योग्यताओं को पूरी तरह स्वतंत्र माना, लेकिन थॉटसन ने उन योग्यताओं को पूर्णतः स्वतंत्र नहीं माना, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो योग्यताओं को कई खंडों या समूहों में विभाजित किया और कहा कि इन समूहों के बीच बहुत ही कम संबंध होता है, ठीक है। परंतु जो प्रत्येक समूह होते हैं उसमें योग्यताएं तथा जो तत्वों के बीच में सहसंबंध होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड, कि जो आपका विभाजित किया गया है और कहा गया है इन समूहों में, तो बहुत बीच में जो बहुत संबंध होता है बहुत कम ही संबंध होता है, ठीक है। और प्रत्येक समूह की योग्यताएं होती हैं जो तत्वों के बीच या उसका सहसंबंध होता है, कोरिलेशन। तो इस प्रकार थॉटसन का जो सिद्धांत था वो वास्तव में स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बीच एक मध्य मार्ग की कड़ी के रूप में माना जाता है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, एक कॉम्प्रोमाइज़ की तरह माना जाता है। तो इन्होंने आगे बताया कि जो मानसिक योग्यता का परीक्षण करते हुए थॉटसन कहाँ इस निष्कर्ष पर पहुँचे, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि कुछ मानसिक क्रियाओं में कुछ मूल तत्व सामान्य से रूप से विद्यमान होते हैं, जो मेंटल क्रियाएं होती हैं हमारी, और उन क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक और क्रियात्मक एकता प्रदान करता है और उन्हें मानसिक योग्यताओं से अलग रखता है, ठीक है बेटा। तो मानसिक योग्यताओं के इस प्रकार हमारे अलग अलग कई ग्रुप बन जाते हैं। तो अपने एक मूल बेसिक तत्व होता है, उसमें जो थॉटसन तथा उसके साथियों ने ऐसे 9 तत्वों का उल्लेख किया है जो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। ऐसे 9 जो हमारे फैक्टर्स हैं उसके बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। तो इस फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कौन कौन से 9 हैं आपके, ये 9 या 10 जो भी बनते हैं आपके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो सबसे पहले आपका वर्बल फैक्टर, मौखिक तत्व। देखिए इसका संबंध किससे होता है, शब्द विचारों आदि के साथ होता है। अर्थात यह वह योग्यता होती है जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति शाब्दिक विचारों को समझता है और उन विचारों को जीवन में क्या करता है, प्रयोग करता है, ठीक है। तो इस योग्यता में योजना, चिंतन और जो कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है कि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पेटियल फैक्टर, स्थान संबंधी कारक। इसका संबंध क्या होता है, व्यक्ति के किसी स्थान विशेष में जो की गई चीज़ के परिणाम आदि के बारे में होता है, कि आपका स्पेस। तो यह वह योग्यता होती है जिसके द्वारा जो हम काल्पनिक पदार्थों का और प्रोजेक्ट होते हैं, जो हमारे जो किया प्रोजेक्ट बनाया जाता है, अर्थात इस योग्यता के द्वारा जो व्यक्ति होता है किसी काल्पनिक स्थान पर क्या करता है, वस्तु प्रेक्षण संबंधों को देखता है, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। थर्ड हो गया आपका न्यूमेरिकल फैक्टर, जो अंक से रिलेटेड हो गया। इसमें क्या होता है, अंकों से संबंधित हिसाब किताब को ही शीघ्र एवं शुद्ध रूप से करना, ठीक है, जिसमें हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। यह वह योग्यता होती है जिसकी सहायता से व्यक्ति गणित की जो साधारण सी गणित संबंधी क्रियाएं होती हैं उसको वो हल करता है, ठीक है। जैसे इसका प्लस, माइनस, गुना, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये सब इसमें आते हैं। तो इस योग्यता के माध्यम से व्यक्ति अंकों के साथ तेजी से इस शुद्धता में कार्य करता है, एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। देखिए इस मैथ से रिलेटेड हमारे एबाकस की भी होती है। एबाकस में हम जो कैलकुलेशंस होते हैं वो बड़ी फास्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेमोरी फैक्टर। मेमोरी फैक्टर में क्या है,
जल्दी से जो याद करने की योग्यता होती है इसमें, अर्थात इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति सीखने की किसी भी जो सामग्री को शीघ्रता से याद कर लेते हैं। हम कह देते हैं उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, ठीक है, जल्दी याद हो जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, एक बार पढ़ते हैं उनको याद हो जाता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं 10 बार भी पढ़ते हैं फिर भी दिमाग में नहीं आता। तो ये आपकी मेमोरी के ऊपर होता है, ठीक है। कई बार बच्चों की मेमोरी फास्ट होती है तो वो जल्दी याद करते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, शाब्दिक प्रवाह संबंधी कारक। इस प्रकार की जो योग्यता है वो तेजी के साथ जो पृथक शब्दों पर सोचने से संबंधित होती है। कैसे होती है? देखिए, इन शब्दों के बारे में शीघ्रता से सोचने की जो योग्यता होती है, इस योग्यता के द्वारा क्या करते हैं व्यक्ति, शब्दों में जो सहचार्य वो होते हैं, शब्द होते हैं, सहचार्य द्वारा भी शीघ्रता से सोचता है, ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो इस योग्यता के द्वारा छात्रों की भाषा का क्या होता है? इम्प्रूवमेंट होता है, विकास होता है। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, और उसके बाद है दूसरा डिडक्टिव। पहले हम इंडक्टिव की बात करते हैं। तो इसका संबंध व्यक्ति के जो चिंतन होता है उसकी निगमन प्रणाली से होता है, और जो आपका डिडक्टिव होता है उसका आगमन प्रणाली से होता है, ठीक है बेटा। तो ये दो अलग अलग होगी। उसके बाद है आपका परसेप्चुअल फैक्टर, प्रत्यक्षीकरण संबंधी कारक। इसका संबंध क्या है? जो प्रत्यक्षीकरण होता है आपका उससे होता है। यह योग्यता किसके द्वारा? जिसके द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु को शीघ्रता से पहचानता है और सही तरीके से देखना सीखता है। तो ये सब, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको पढ़ने के दौरान उन्हें शीघ्रता से पहचानना सही ढंग से। नेक्स्ट है आपका लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर, समस्या समाधान संबंधी योग्यता या कारक। तो इसमें इस तत्व का जो संबंध होता है, कारक का संबंध होता है, वो समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, उस योग्यता से होता है, ठीक है। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि जो समूह कारक सिद्धांत की सबसे बड़ी जो हमारे सामने कमजोरी है या कमी है, यही है कि जो समस्या तत्व होता है उसकी धारणा का यह खंडन करती है। और शीघ्र ही थॉटसन ने अपनी इस त्रुटि का भी उसको अनुभव हो गया कि इसमें त्रुटि है, और उन्होंने अपने समूह कारकों के अतिरिक्त एक सामान्य तत्व को भी ढूंढ निकाला, ठीक है बेटा। तो ये आप चार्ट के थ्रू भी बता सकते हो, जो हमने फैक्टर्स बताए हैं उसको प्रदर्शित कर दीजिए पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। एक आप चार्ट बना सकते हैं, उसमें ये सारे पॉइंट्स दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या हम बात करते हैं कि जो थॉटसन है, जैसा कि हम एक चार्ट के थ्रू प्रदर्शित करते हैं उसमें, तो उसमें योग्यताओं को मापने के लिए एक परीक्षण, बैटरी ऑफ टेस्ट का निर्माण किया, जिसे हम प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसको टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कहते हैं। इस मापक के जो उपयोग है आज भी व्यापक रूप से किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो इसकी भविष्यवाणी जो शक्ति है वेशलर स्केल और जो सामान्य बुद्धि परीक्षणों से अधिक नहीं है, ठीक है, ये कहा भी गया है। उसके बाद हम थॉटसन के जो ये हमने पॉइंट्स बताए हैं ऊपर, उसमें स्पीयरमैन के जो सामान्य तत्व है जिसे जी फैक्टर को स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे संज्ञानात्मक कार्यों के बीच में जो कोरिलेशन है उसका आधार सामान्य तत्व कारक नहीं है, ठीक है, बल्कि एक ही समूह की वो योग्यताएं हैं, ठीक है बेटा, एक ही समूह की एबिलिटी है। और दो कार्यों को करते समय एक समूह की जितनी योग्यताएं शामिल होती हैं उसके बीच उतना ही आपस में सहसंबंध होता है, कोरिलेशन। तो इसी तरह से हम क्या हो गया, हमारे जो दो कार्य हैं उसके बीच अंतर का आधार क्या हो गया, विशिष्ट तत्व। कहने का मतलब एस फैक्टर, हम विशिष्ट को किससे स्पेसिफाई कर रहे हैं, एस फैक्टर नहीं है, बल्कि क्या है, भिन्न समूहों की योग्यताएं हैं। और दो संगठनात्मक कार्यों को करते समय जब हम एक समूह के अलावा दूसरे समूह या समूहों की कुछ जो हमारी एबिलिटी है, योग्यताएं अलग अलग शामिल हो जाती है उसमें, तो इस कारण जो हमारा कार्य होता है, कार्यों के बीच हमारा अंतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, और जो कोरिलेशन होता है वह पूर्ण नहीं हो पाता, ठीक है। इसकी कुछ आलोचना भी की गई है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। कई राइटर्स हैं हमारे, हिलगार्ड, एटकिंसन तथा एटकिंसन, अलग से एटकिंसन,
आदि और भी हैं। इसके अलावा इन्होंने थॉटसन के समूह कारक सिद्धांत की जो समीक्षा है करते हुए क्या कहा है कि जो फैक्टर एनालिसिस टेक्निक है उसके द्वारा हम प्राथमिक योग्यताओं की तलाश में थॉटसन के जो कई कारण हैं उसके हमारी उसमें पूरी सफलता नहीं मिल पाई है। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ कारण रहा है, हम बात करते हैं। यह है कि उनकी जो प्राथमिक एबिलिटी थी, प्राइमरी योग्यताएं, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि उनके बीच जो सार्थक मतलब हम कह सकते हैं आपस में अंतःसह संबंध है। ठीक है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, उसमें आपस में सह संबंध है, और जिसके कारण स्पीयरमैन की जो सामान्य बुद्धि का समर्थन होता है। और सेकंड है, दूसरा कारण क्या है कि आपका जो कारक विश्लेषण द्वारा निर्धारित कारकों की जो संख्या है उसमें वास्तव में जो थॉटसन है उन्हें चुने गए जो परीक्षण पद होते हैं, जिसको हम टेक्स्ट आइटम्स कहते हैं, का उपयोग किया है, और जो फैक्टर्स होते हैं उसके योग्यताओं की एक बड़ी संख्या का उल्लेख भी उसके साथ साथ इन्होंने किया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा गिलफोर्ड जी हैं उन्होंने 1967 में कम से कम 120 जो अपूर्व मानसिक योग्यताओं के बारे में बताया है। तो ये अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी अलग अलग फैक्टर थ्योरीज हैं। तो हमने इसमें से हमारे सिलेबस में 2 हैं, तो आज हमने इन 2 के बारे में बात की है। एक बार और समझना बेटा, एक बार और करना, तभी आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है।